हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्योर टू इन्फ्लुएंस जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। हैप्पी ईद। ईद मुबारक हो आप सभी को। खुदा आप सभी की मुरादें पूरी करे। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। एक फिल्म के डायलॉग की एक लाइन है जिसमें प्यार की गहराई दर्शाई गई है, अटूट विश्वास और ब्रह्मांड की योजना को बताया गया है। आप सभी जानते हैं प्रियो कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग से चलती है। आप विश्वास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, लेकिन ये जर्नी पूरी की पूरी डिवाइन के ऊपर है और इसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाकर रखी है। किस तरह यूनिवर्स या कहें कि ब्रह्मांड, गॉड, खुदा, आप चाहे किसी भी नाम से उन्हें पुकार लो, वो आपको आपके साथी से किस प्रकार मिलाने की साजिशें कर रहे हैं, इस बात को हम जानेंगे। आज का ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे पूरा देखिए। यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट, आप मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। जिस प्रकार ये जर्नी डिवाइन प्लान से चलती है, तो जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये एक साधारण घटना है कि मैं अपने ट्विन से मिला या मिली, लेकिन वास्तव में वहाँ पर डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग होती है। चाहे आप अपने ट्विन से आमने सामने रूबरू मिले या सिर्फ आपने उनकी आवाज़ सुनी हो, आपने उनका चेहरा ना देखा हो, सोशल मीडिया पर या किसी अलग क्षेत्र में आपने सिर्फ उनको जाना है आवाज़ के माध्यम से, ये भी उनसे मिलना ही है, यानी कि एक प्रकार से आपका यूनियन। तो यहाँ पर पूरा का पूरा डिवाइन प्लान होता है। जब आपकी आत्मा बड़ी शिद्दत से अपने ट्विन को ढूंढ रही होती है, वो तड़प, वो प्यास जिसकी वजह से वो अपने आप में एक अधूरापन महसूस करती है, तब ब्रह्मांड उसे आपकी लाइफ में लाते हैं और वही होती है एक डिवाइन टाइमिंग। इसलिए कहा जाता है कि आप अपने ट्विन से मिलते नहीं बल्कि मिलवाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, आप एक बार नहीं बार बार मिलते हैं। इस बात को आप खुद ही अनुमान लगाइए, देखिए कि आप अपने ट्विन से किस तरह मिले हैं और कितनी बार मिले हैं। जब आपने नहीं चाहा था, जब आपने नहीं सोचा था, जिसकी कल्पना भी नहीं की थी, उस वक्त भी आप अपने ट्विन से मिलवाए गए हैं। यानी कि जब शुरुआती दौर में आपके ट्विन से आपकी मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि एक इत्तेफाक है, मैं इनसे मिला या इनसे मिली। लेकिन कुछ समय के बाद डिवाइन प्लान शुरू हो जाता है, यानी उसी इंसान से आपका मिलना बार बार होगा। आप चाहे न चाह रहे हो तो भी वो आपकी आंखों के सामने आएगा। आप किसी स्थान पर गए और उसी स्थान पर आपकी ट्विन आपसे मिल लिए। आप रास्ते में जा रहे हैं और सामने से आपके ट्विन बाइक में आ रहे हैं। आपने उन्हें देखा और आपको लगा कि ये इंसान बार बार मुझे क्यों दिखाई देता है। तो ये एक ट्विन फ्लेम के साथ होता है। आपका ट्रू ट्विन आपसे बार बार मिलवाया जाएगा और इसके पीछे डिवाइन की एक साजिश होती है कि वो बार बार आपको ये विश्वास दिलवाना चाहते हैं कि आप जाने, विश्वास करें, ये इंसान आपसे मिल क्यों रहा है, बार बार आप उसे क्यों देख रहे हैं। और जब उन्हें देखकर आपके अंदर एक भाव उत्पन्न होता है कि आप
एक ऐसे चुंबकीय आकर्षण को महसूस करने लगते हैं उसके लिए कि आप हर बार उन्हें देखें, बार बार उनसे मिले, और उसके बाद आपके मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा संकेत है कि अगर आपका ट्रू ट्विन आपकी लाइफ में भेजा गया है तो उनसे मिलने के लिए आपको कोई योजना बनाने की ज़रूरत नहीं है। वह अकस्मात ही कहीं भी आपसे मिलवाया जाएगा, जब आपने कल्पना भी नहीं की होगी, आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मांड की एक साजिश ही होती है कि वो आपको संकेत दे रहे होते हैं कि जिसकी आपने इंतज़ार किए थे, जिसको आपने ढूंढा था, वो आपके पास भेज दिया गया है। थर्ड पॉइंट, 5D में सोल टू सोल कनेक्शन। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल की जर्नी कही जाती है, और ट्विन फ्लेम्स के लिए ये कहा जाता है कि वो 5D में हमेशा कनेक्ट होते हैं आत्मा के स्तर पर। इसीलिए आपकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है। चाहे आप एक दूसरे से दूर रहें, कहीं भी रहें, लेकिन आप एक दूसरे के मन के भाव को समझ जाते हैं। वो खुश है, दुखी है, हताश है, निराश है, उदास है, ये सब कुछ आपको पता चल जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड अलग अलग तरीके से आपको संकेत देते हैं। कभी चैनल सॉन्ग के द्वारा, कभी ड्रीम में, कभी विज़न में, अलग अलग तरह से आपको मैसेजेस मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये आपके डीएम की एनर्जी होती है, वो कहीं पर और आप कहीं पर, लेकिन उसके बाद भी आपको उनकी उपस्थिति महसूस हो रही है। ये 5D कनेक्शन है कि आप चाहे कहीं भी रहें, लेकिन सोल लेवल पर आज भी आप एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और ये भी डिवाइन की एक योजना होती है कि उन्होंने आपको 5D में एक किया है, क्योंकि आपकी कॉस्मिक मैरिज हुई है, एक दिव्य विवाह हुआ है। फोर्थ पॉइंट है, अलग होकर भी एक ही रहते हैं। जिस प्रकार दो शरीर एक आत्मा की बात कही जाती है, इसका मतलब कि आप भले ही शरीर के भाव में अलग अलग हो, कहीं भी रहो, आपका सेपरेशन हो गया हो, लेकिन आत्मा के भाव में आप एक ही रहेंगे। आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता। आपको अपने ट्विन को देखे हुए माह गुजर गए, वर्ष गुजर गए, उनका कोई अता पता नहीं, कोई खोज खबर नहीं। भले ही शरीर कहीं पर भी हो, लेकिन आत्मा एक ही रहती है। उस वक्त भी आपकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग होती है कि आप उनके विचारों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है। क्यों आपको उनकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती है? उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ का नंबर आपको दिखाई देता है, सुनाई देता है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपको दिखाई देती है। वो हर समय आपको याद करवाती है कि वो आपके साथ है सोल लेवल पर, क्योंकि आत्मा के स्तर पर आपका दैवीय विवाह हुआ है जो अटूट है। इसी वजह से चाहे आप अलग ही क्यों न रहें, लेकिन अलग होकर भी आप एक ही है, क्योंकि आत्मा एक ही है। फिफ्थ पॉइंट है डिवाइन टाइमिंग। इस जर्नी में जिस प्रकार डिवाइन प्लान और डिवाइन टाइमिंग चलती है, तो लोग यही पूछते हैं कि आखिर डिवाइन टाइमिंग है क्या? क्या ये कोई विशेष समय अवधि है जब हम अपने ट्विन से मिलवाए जाते हैं? तो मैं कहूँगी कि हाँ, एक ऐसा समय जब आपकी साधना, आपकी तपस्या अपने ही भीतर पूरी हो जाती है, आप कंप्लीट हो जाते हैं, आप चेतना के स्तर पर वहाँ होते हैं जहाँ पर आप अपने ट्विन को अपने ही भीतर पाते हैं। आप में कोई अधूरापन नहीं होता, आप कभी भी उन्हें बाहर नहीं ढूंढते, आपको उनकी नीड नहीं होती, क्योंकि आपने उन्हें अपने भीतर ही पा लिया। आपने सत्य को जान लिया कि मेरा ट्विन मेरा ही है, मेरे ही भीतर है, और मैं अधूरी नहीं हूं, मैं पूरी हूं। और इसी वजह से आप अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, डिवाइन में मर्ज होते हैं, और उस वक्त आप दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती है, यानी कि एक रीयूनियन का योग बनता है जब डिवाइन आपको उनसे मिलवाते हैं। यही डिवाइन टाइमिंग होती है।
जिसे आप अपने परिश्रम से, अपनी साधना और तपस्या से पूरा करते हैं। 6 पॉइंट है, आपका कनेक्शन कोई ब्रेक नहीं कर सकता। जिस प्रकार आपके ट्विन के साथ आपका एक दैवीय विवाह हुआ है, कॉस्मिक मैरिज, आत्मा का आत्मा से, और इसी वजह से 3D में चाहे कितने भी कार्मिक आ जाए, थर्ड पार्टी आ जाए, वह आपको कभी भी अलग नहीं कर सकते। भले ही वो शरीर के भाव में आपके ट्विन को अपने साथ ले जाए, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा आपके साथ रहती है। और जब आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसी सोल को 5D में अपने आप में मर्ज कर लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। यहीं से आपकी साधना, आपकी तपस्या पूरी होती है। आप अगर अपना मन बदल दें कि मुझे मेरा ट्विन नहीं चाहिए, मैं किसी और कनेक्शन में जाऊंगा या जाऊंगी, आप कोई सोलमेट ढूंढ लें, या परिस्थितियों वश किसी के दबाव में आकर आप किसी और से शादी कर लें, लेकिन उसके बाद भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप अपने अंदर कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। वो डिवाइन पीस आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपको कंप्लीट करता है आपका ट्विन। सोलमेट या कार्मिक सिर्फ एक माध्यम हो सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी कंप्लीट नहीं करते। उनके साथ रहकर भी आप सिर्फ अपने ट्विन को ही ढूंढते रहेंगे, क्योंकि वही है जो आपके अधूरेपन को दूर करता है। इसीलिए जब आप बिना सोचे समझे किसी और कनेक्शन में चले जाते हैं, तो वो कनेक्शन ब्रेक होते जाते हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि सामने वाले से आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी। भले ही आप एक समझौता करें, लेकिन आपके मन में एक भाव रह ही जाएगा कि मेरे ट्विन से मेरा रियूनियन नहीं हुआ, और इसी वजह से एक असंतुष्टि का भाव हमेशा आपका पीछा करेगा। लेकिन चाहे आप किसी के भी साथ रहे या सिंगल रहे, अगर आपने अपनी तपस्या को पूरी कर ली, अपने भीतर इनर यूनियन को पा लिया, तो वो डिवाइन पीस हमेशा हमेशा के लिए आपको मिल जाती है। या कहें कि आप अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेते हैं। यही तो उस तपस्या का पूरा होना है। इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन हर संभव कोशिश करते हैं आपको आपके उद्देश्य से जोड़ने के लिए। वो हमेशा आपको प्रेरित करते हैं कि आप अपनी इस जर्नी को पूरी करें, कंप्लीट हुए। इसीलिए ज़रूरी है कि आप खुद पर काम करें और उस डिवाइन पीस को, इनर यूनियन को अपने ही भीतर पाएं। 7 पॉइंट है, प्रेममय हो जाना, यानी कि ट्रू लव को पहचानना। ये भी डिवाइन का एक प्लान ही है कि वो आपको लर्न करते हैं इस जर्नी में हर समय कि आप अनकंडीशनल लव को सीखें, अनकंडीशनल लव को जानें, उसे अपने लोगों को बांटें, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव की जर्नी है, दिव्य प्रेम की एक यात्रा जिसे आपको पूरा करना है। लेकिन प्रारंभ में जब आप अपने ट्विन के पीछे भाग रहे होते हैं, तो आपके अंदर एक भय होता है कि मेरा डीएम कहीं भाग ना जाए, उसे मुझसे कोई छीन ना ले। आपके अंदर चिंता होती है, आप परेशान होते हैं, हर वक्त आप ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। पर वास्तव में प्रेम में कभी भय नहीं होता। अगर आप प्रेम में हैं तो आप उसे मुक्त करेंगे, आप किसी भी बात की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा। प्रेम आपको मजबूत बनाता है, आपको कमज़ोर नहीं बनाता। और ये डिवाइन का एक मैसेज है। इस बात को जानना है कि जब आप खुद में अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं, डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं, तो आप अनकंडीशनल लव को सीख पाते। और जिस दिन आप अनकंडीशनल लव में आ गए, आपके ट्विन भी अनकंडीशनल लव में आ जाते, और इसी वजह से रीयूनियन का एक योग बनता है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो बताते हैं कि यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड भी साजिशें करते हैं आपको आपके ट्विन से बुलाने के लिए, क्योंकि ये जर्नी ही डिवाइन प्लान से चलती है। डिवाइन हर संभव कोशिश करते हैं कि आप दोनों जागृत हों और रीयूनियन में आकर अपना अपना सोल पर्पस अदा करें। इसलिए अगर आपके प्रेम में वो गहराई है, पवित्रता है, विश्वास है, धीरज है, शिद्दत है, तो उतनी ही जल्दी आप अपनी इस जर्नी को पूरा करेंगे और अपने ट्विन के साथ रीयूनियन में आएंगे। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।